जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था और एक वीडियो हमने कूलम लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के ऊपर भी की है, उसको भी आप देखें। और आज हम एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और उसका नाम है फील्ड्स ऑफ फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इस टॉपिक में हम फील्ड्स की बात करेंगे और ऐसे फील्ड्स की बात करेंगे जो कि फोर्स लगाते हैं। जैसे हम जानते हैं, जब हमने न्यूटन लॉज पढ़े तो हमें ये पता चला कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है। और किसी ऑब्जेक्ट को हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना होता है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है, टच करके फोर्स लगानी पड़ती है। इस ऑब्जेक्ट को आप टच करेंगे और फोर्स लगाएंगे तब ये मूव करेगा। इसको कहते हैं फोर्स बाय टच और फोर्स बाय कांटेक्ट। लेकिन डेली ऑब्जर्वेशन में आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ऐसी फोर्सेस भी लग रही हैं जिनमें कांटेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। मिसाल के तौर पर अर्थ है, सपोज करते हैं अर्थ है और इसके अबाउट सैटेलाइट घूम रहा है। तो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अबाउट घूम रहा है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि इस सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान बहुत फासला है, कांटेक्ट नहीं है, टच नहीं कर रहे ये एक दूसरे से, फिर भी ये अर्थ इस सैटेलाइट पे कोई फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से ये सैटेलाइट इसके गिर्द घूम रहा है। इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही जब हम एटम की बात करते हैं तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी कोई फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के गिर्द घूम रहा है। उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसको हमने कूलम फोर्स का नाम दिया था। अब अगर आप देखें कि दोनों केसेस में कांटेक्ट फोर्स नहीं है, नो कांटेक्ट फोर्स, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं बाय फील्ड। और इस फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये फोर्स और फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे ले गए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स भी है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में भी आप देखते हैं, मैग्नेट है आपके पास, दो मैग्नेट्स हैं, आप उनको करीब लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्शन वगैरह चेंज करके फिर करीब लाते हैं तो वो रिपेल भी करते हैं। तो वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट। तो अब दो सवाल पैदा हुए। पहला सवाल ये पैदा हुआ कि ये फोर्सेस आती कहाँ से हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहाँ से आई, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आई, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आई। तो इसका जवाब अभी तक नहीं पता, स्टिल अननोन है। हाँ, हमने ये मान लिया है कि ये जो फोर्सेस हैं ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे ये फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। दूसरा सवाल ये था कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स ट्रांसमिट कैसे होती है, इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन तक फोर्स ट्रांसमिट कैसे होती है। ऐसे ही अगर आप दो मैग्नेट्स को करीब लाते हैं तो फोर्स एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट तक ट्रांसमिट कैसे होती है, इसकी बात की है माइकल फैराडे ने। इस सवाल का जवाब हमें माइकल फैराडे ने दिया और माइकल फैराडे ने हमें बताया कि जो भी चार्ज है उसके गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसकी स्पेस में हर जगह पे कोई ना कोई वैल्यू होती है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी रीजन में चार्ज रख देते हैं
तो वो चार्ज अपने गिर्द स्पेस को चेंज कर देता है, स्पेस में चेंज प्रोड्यूस करता है, और उस स्पेस में जो चेंज प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से फोर्स आगे ट्रांसमिट होती है। तो इस रीजन को, जिस रीजन में इस चार्ज की वजह से फोर्स लगती है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने दिया है। डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिख दी है कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आप कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको मालूम करते हैं हम। इसकी डेफिनेशन लिखी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at a point is defined as the force experienced by a unit positive test charge Q naught placed at that point। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज हमने कंसीडर किया है Q, इसके गिर्द इसका फील्ड है। इस फील्ड के अंदर अगर आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज is just to test the electric field, to measure the electric field intensity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और बाई कन्वेंशन ये Q नॉट जो है वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम कंसीडर करते हैं, और इट इज़ पॉजिटिव बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन ये पॉजिटिव होता है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज। तो इस चार्ज को बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि आप इस Q का फील्ड मालूम करना चाहते हैं। अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो इसका अपना फील्ड होगा बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसकी वजह से वो इस चार्ज के फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो हम नहीं चाहते कि ये जो टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट करने वाला हमारे पास चार्ज है, वो इस Q चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब करे। जैसे हम टेम्परेचर मालूम करते हैं, किसी बड़े ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मालूम करते हैं, तो बहुत स्मॉल आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं, और अगर थर्मामीटर ही बहुत बड़ा हो तो आप जब टेम्परेचर मालूम करेंगे तो थर्मामीटर खुद उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, उस वजह से वो टेम्परेचर को चेंज कर देगा, तो सही टेम्परेचर वो मेजर नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी टेस्ट चार्ज Q नॉट को बहुत स्मॉल होना चाहिए, ताकि वो इस Q चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को ठीक से मालूम किया जा सके। और अगर आप इस Q नॉट चार्ज को इस Q चार्ज के फील्ड में लाते हैं, तो ये जो चार्ज Q है वो इस Q नॉट को रिपेल करेगा, तो रिपल्जन की फोर्स लगेगी, और जो Q नॉट है वो इधर को मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो F ओवर Q नॉट, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका यूनिट्स न्यूटन पर कूलम। अब आप मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप मालूम कर सकते हैं। यही आप केस कंसीडर कर लें कि आपके पास ये Q है, और ये Q नॉट जो है वो Q से R डिस्टेंस के ऊपर आपने रखा है। तो R डिस्टेंस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो ये दो चार्जेस हैं, तो अगर ये दो चार्जेस हैं तो इनके दरमियान होगी कूलम फोर्स। ये स्टूडेंट समझ आ रही है? तो कूलम फोर्स होगी इनके दरमियान, और कूलम फोर्स आप लिख सकते हैं कूलम लॉ की मदद से, और कूलम लॉ होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार्जेस Q और Q नॉट है, तो इसलिए हमने Q और Q नॉट लिखा है साथ में R कैप फोर्स की डायरेक्शन के लिए। जी, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट, और F की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से पुट कर लें, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, बाकी सारा बच गया यहाँ। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर के बराबर होती है।
डिफरेंट कंक्लूसिव पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत अहम है, इनको आपने नोट करना है और याद रखना है। पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिटरमिन्ड बाय द चार्ज दैट प्रोड्यूस्ड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उस चार्ज की मदद से मालूम करते हैं जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करता है? क्यू चार्ज प्रोड्यूस करता है। ये क्यू चार्ज इसने फील्ड प्रोड्यूस किया था, तो इस क्यू को ही यहाँ पे लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, और इस फार्मूले में भी आपके पास क्यू नॉट मौजूद नहीं है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए था, मालूम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी होती है, और वो डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन क्यू नॉट। जिस डायरेक्शन में क्यू नॉट पे फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब ये है कि F की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू और मोर पॉइंट चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो अगर ज्यादा पॉइंट चार्जेस हों तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप मालूम कर सकते हैं उन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम कर दें, वेक्टर्स की मदद से उनको ऐड कर दें आप। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट जो है वो एक एनालॉजी बनाई है कि जैसे हमने ये Fe पढ़ा है वो Q नॉट E के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स Fg होती है m नॉट G के बराबर। और जैसे हमने यहाँ से E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट लिखा है, वैसे ही आप यहाँ से G इज इक्वल टू Fg ओवर m नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज के, ऐसे ही यहाँ पे G ग्रेविटेशनल फील्ड है और वो इंडिपेंडेंट है टेस्ट मास के। द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, और टेस्ट मास मस्ट बी वेरी स्मॉल, और ये टेस्ट मास पे डिपेंड नहीं करती। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए है। तो जी स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर हम बात करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रा कर सकते हैं।